हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं 20 अरब डॉलर की टेक्सटाइल बरामदात को 31 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। हुकूमत की अपनी पॉलिसियां रुकावट बनने लगी। टेक्सटाइल बरामदात में पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का टॉप सेक्टर निटवेयर भी मुश्किलात का शिकार हो गया। बिजली और गैस के नर्ख बेकाबू, पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों को रोकना भी हुकूमत के बस में ना रहा। ऐसे में मुख्तलिफ इंडस्ट्री बदतरीन बुरहानों की लपेट में है। हुकूमत ने टेक्सटाइल बरामदात 20 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर ले जाने का टारगेट सेट किया है, जिसे हासिल करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। सदर ऐवान सनत और तजारत फैसलाबाद आतिफ मुनीर ने बताया 15 मिलियन बैरल्स रुई की तलब थी, जबकि पैदावार रवां साल में 6 मिलियन बैरल्स हो सकी। इसके बावजूद रुई की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। कॉटन और यान को के जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए, और जो मुझे अपने पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़ायद यान और कॉटन चाहिए, जो उस पर ड्यूटी है 5%, उससे ख़त्म किया जाए। 20 अरब डॉलर की टेक्सटाइल बरामदात को 31 अरब डॉलर ले जाने का टारगेट सेट किया गया है। हुकूमती टारगेट के आगे हुकूमती पॉलिसीज खुद रुकावट बनने लगी। टेक्सटाइल बरामदात जारी है, लेकिन स्पीड टारगेट के असूल में सुस्त तरीन है। टेक्सटाइल बरामदात में टॉप सेक्टर नेटवेयर PHMA ग्रुप भी मुश्किलात में है। 2 महीनों में टॉप पर, लेकिन टारगेट से पीछे है। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHMA हाफिज राशिद महमूद कहते हैं 31 अरब डॉलर का असूल मुश्किल है। फोकस करें पॉलिसीज़ को, कि अगर पॉलिसीज़ की स्टेबिलिटी रहेगी तो फिर हम इस टारगेट को अचीव कर सकेंगे। और जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जिस तरह अनस्टेबिलिटी है और अनसर्टेनिटी ओवरऑल कंट्रीज़ में हमारे चल रही है, तो इससे इंटरनेशनल ऑर्डर भी हमारे जो कम हो रहे हैं। और अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे जो टारगेट है अचीव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली तय ना की तो बरामदी शोबे के साथ लोकल सतह पर भी बड़ा बुरहान जन्म लेगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं पावर लूम्स इंडस्ट्री भी बहरान का शिकार। तहसील कमालिया की मशहूर खद्दर की तैयारी भी मुतासिर। महंगी बिजली से पैदावारी लागत बढ़ रही है, लूमें चलाना मुश्किल हो गया। टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया का खद्दर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, मगर महंगाई, लोड शेडिंग, डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से इंडस्ट्री के हालात बुरे हो गए और मशहूर खद्दर की तैयारी मुतासर होने लगी। महंगाई की वजह से खद्दर की बर वक्त बरामदात भी मुश्किल होने लगी। इंडस्ट्री मालकान का कहना है पावर लूम इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो रही है। मजदूर बेरोजगार होने लगे, बिजली कीमतों में इजाफे से परेशान है। आए रोज टैक्सेस की भरमार से आमदन भी मुश्किल हो गई है। कमालिया का खद्दर है जो पाउडर बन रहा वा, उत्ते भी साडी मेहनत नहीं पूरी मिल रही हैगी। साडियां तनख्वाहां भी घट ने ते साडी मजदूरी भी घट आ। गवर्नमेंट ने अपील की थी, वो भी साडी मंजूर नहीं हुई हैगी। तो लिहाजा मेहरबानी करन ते साडी अपील भी मंजूर की जाए ते सानू अखराजात भी साडे पूरे किए जान। खद्दर मालकान का मजीद कहना था महंगाई की वजह से लोग खद्दर खरीदना छोड़ गए हैं। खद्दर जिहड़ा है ना, ये तो एक तो मुल्क दे विच लोड शेडिंग है, दूसरा इस इंपोर्टेड हुकूमत ने टैक्सटाइल इंडस्ट्री नूं बिल्कुल ही बंद कर दिता। 75% यानी कि टैक्सटाइल बंद पई आ। बहुत सारियां पावर लूम बंद आ। कमालिया खद्दर चलदा वा, खद्दर दी खद्दर दी इस टाइम भरपूर तेजी है, लेकिन भरपूर तेजी होने के बावजूद लोड शेडिंग इन्नी है कि मजदूर दा अपना चूल्हा बंद होया पिया वा। हुकूमत को चाहिए टैक्सेस, बिजली बिलों और डॉलर की कीमत में कमी लाई जाए ताकि गरीब आवाम सुकून से अपना गुजर बसर कर सके। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानिब झंग में पावर लूम्स इंडस्ट्री मुश्किलात में घिर गई। धागे से कपड़ा बनाने वाली मुकामी सनत के मालिकान लेबर की तनख्वाहें देने से भी कासिर। लूम इंडस्ट्री मालिकान ने सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। जंग में महंगाई की बढ़ती लहर के बायस पावर लूम्स इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हुई है। एक जानी बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि यार्न की कीमत में भी 40% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस पावर लूम्स मालकान को माली मुश्किलात का सामना है। पावर लूम्स मालकान ने लेबर से 3 शिफ्टों के बजाय 2 शिफ्टों में काम करवाना शुरू कर दिया, जिससे पैदावार भी मुतासिर हो रही है। धागा इतना महंगा है कि हम खरीद नहीं सकते। 40 से 50% धागा महंगा हो गया। जब हम धागा लेने जाएं तो हमारे कपड़े की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो बिजली के रेट बढ़ गए हैं। बिजली के रेट थोड़े नहीं, पहले 45 रुपये यूनिट था, 55 रुपये फी यूनिट आ रहा है। पहले हम फैक्ट्री 24 घंटे चलाते थे, अब हमारी फैक्ट्री मुश्किल 16 घंटे हमें चलना मुश्किल है। पावर लूम्स मालकान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। यार्न की कीमत पर काबू न पाया गया तो महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि महंगाई के बायस खरीदार भी मुतासिर हो रहे हैं। बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और इसके अलावा पावर लूम इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यार्न का आ रहा है। उसकी जो प्राइसेस है वो तकरीबन 50 से 60% बढ़ी हैं। तो इस वजह से 2 से 3 शिफ्टें जो हो रही हैं, 2 बंद करनी पड़ रही हैं।
पावर लूम्स इंडस्ट्री मालकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए इकदामात करे ताकि धागे से कपड़ा बनाने वाली सनत को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। और अभी आपको बताएं, कपड़े की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। सर्दियों के कपड़े गुज़श्ता साल की निस्बत 30% तक महंगे। मर्दाना और जनाना कपड़ों की कीमतें 400 से 500 रुपए फी सूट बढ़ गई हैं। सर्दी के सीजन का कपड़ा मार्केटों में पहुंच गया। पिछले साल की निस्बत कपड़ा 30% महंगा हो गया। लैलन का सूट 400 रुपए महंगा होकर 1400 रुपए का हो गया। धनक 500 रुपए बढ़कर 1600 रुपए, जबकि रेशम 600 रुपए महंगा होकर 1800 रुपए का सूट हो गया। मर्दाना क्वालिटी वाशिंग वेयर का सूट 300 रुपए महंगा होकर 900 रुपए का हो गया, जबकि खदर 400 रुपए सूट महंगा होकर 1100 और करंडी 400 रुपए फी सूट महंगा होकर 2000 रुपए का हो गया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं, कपड़े की कीमत में 30% इजाफा हो चुका है। सर्दी के सीजन का माल हमारे पास पहुंच चुका है, मगर कीमत में इजाफे से गाहक ना होने के बराबर है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे और इंडस्ट्री को रिलीफ दे। अब महंगाई जो है इतनी हो चुकी है, जो 600 रुपये वाला सूट था वो 1000 रुपये में नहीं मिल रहा। इन्होंने महंगाई, केमिकल्स इतने महंगे हो चुके हैं, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो गई है, जिसकी वजह से आप देखें ये मार्केटें अब वीरान हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है, वरना ये मार्केटें खचाखच भरी होती थी, यहाँ पर कस्टमर नजर आ रहे होते थे। कायरों ने मुतालबा किया बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत पर काबू पाया जाए ताकि पैदावारी लागत में कमी आए और इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फिजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, चनियोट और टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स खाली। अशिया जरूरिया की किल्लत, आटा, घी, दालें न मिलने से शहरी ख्वार होने लगे। आटे की किल्लत या स्टोर कॉर्पोरेशन की मुबैना गफलत। चनियोट में आटे की सप्लाई शदीद मुतासर है। आटे के कोटे में कमी रिकॉर्ड की गई। शहरी कहते हैं आटे और दालों समेत सस्ते घी की भी शदीद शॉर्टेज है। 600 रुपए का मिल रहा है जी बाहर से, इधर से 400 रुपए का है, लेकिन इधर मिल नहीं रहा। लिहाजा मेहरबानी कोटा बताओ, क्योंकि साड़ी हुकूमत नाल ही है भी सानू जड़ा ना आटे दी जड़ा रिलीफ दिता जाए। टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, घी और मसाला जात तैयाब है। शहरी घंटों कतारों में लगने के बावजूद भी खार होने लगे। शहरियों का कहना है कि सिर्फ नाम के ही यूटिलिटी स्टोर्स हैं, सस्ती अशिया मौजूद ही नहीं। सानू सस्ता जिहड़ा ना ओह क्यों लभ्या, जिहड़ा 400-500 दा लभदा ओह पैकेट रखिया। बढ़ती महंगाई ने भवाना में गरीब आवाम से 2 वक्त का नवाला तक छीन लिया। गंदम और आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई, जबकि दालें भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। दाल चना 350 रुपए, दाल माश 400, दाल मूंग 300। झंग में 2 अरब 53 करोड़ रुपए के सड़कों के मंसूबों पर अहम पेशरफ। जेर तामीर सड़कों के 16 मंसूबों के लिए 65 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 2 अरब 53 करोड़ रुपए के मंसूबों के तहत रकम जारी की गई। चुन भरवाना, कोटखान, शाहजीवना के इलाकों में सड़कों के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए गए। जेर तामीर भक्कर रोड के लिए 12 करोड़, अड्डा 12 मील से गोजरा मोड़ तक सड़क के लिए 80 लाख रुपए, चुंड ललिया से झंग सरगोदा रोड तक सड़क के लिए 12 करोड़ 33 लाख रुपए जारी कर दिए गए। चौक 18 हजारी की बहाली के लिए 3 करोड़ 60 लाख, दीगर सड़कों के लिए 1 करोड़ रुपए, चुंड स्टेशन से चक ठट्ठा तक सड़क के लिए 1.5 करोड़, कासियावाला पुल से 3 पुली झंग रोड के लिए 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। 3 पुली से कैंट रोड तक सड़क, अयूब चौक से हिफाजती बंद तक दोनों सड़कों के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए, यूनियन काउंसिल डोरीवाला, नाड़ागढ़ और यूनियन काउंसिल बप्परवाला की सड़कों के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा मवासलात और तामीरात ने वर्क चार्ज मुलाजमीन को चकमा दे दिया। रेलवे और CNW मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें न मिल सकी। फैसलाबाद बिल्डिंग्स और हाईवे के सैकड़ों वर्क चार्ज मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। ताहाल वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकबिल हैसियत ना दी जा सकी। वर्क चार्ज मुलाजमीन ने महकमा CNW के खिलाफ एहतजाज किया। तनख्वाह कैसे दें, महकमा खजाना ने बिल्डिंग हुकाम को आगाह कर दिया। CNW ने सेल्फ चेक पर भी पाबंदी लगा दी। मुलाजमीन ने नारेबाजी करते हुए बकाया तनख्वाह क्लियर करने का मुतालबा कर दिया। हम एहतजाज इसीलिए कर रहे हैं, ये हमारा अभी छोटा एहतजाज है, लेकिन ये हम पूरे पंजाब में ये एहतजाज फैलाएंगे। और सेक्रेटरी साहब से हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वर्क चार्ज मुलाजमीन भूखे मर रहे हैं। इनको वर्कमैन किया गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इनको तमाम जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं इनको रेगुलर किया जाए, जो कि रेगुलर मुलाजमीन को फैसिलिटी हैं इनको भी वही दी जाए।
दूसरी जानिब रेलवे खसारे का खमियाजा मुलाजमीन भुगतने पर मजबूर हैं। रेलवे मुलाजमीन ने सिक लाइन पर काम छोड़कर एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना था कि जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तब तक काम बंद रहेगा। तनख्वाहें न मिलने से घरों के चूल्हे बंद पड़े हैं। हमारी तनख्वाहें रिलीज ना करके बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है हमारे साथ, जो कि इन मज़दूरों के क्लास 4 के चूल्हे चलने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। मजदूर को भूखे दब मार दिया है और इनके घर के दरवाजे पे आता है, कोई दूध वाला आ रहा है, कोई दूसरा करियाने वाला। आप ये सोचेंगे महंगाई के दौर में किसी भी दुकानदार के पास आप सौदा लेने चल जाए, पैसे हाथ में होते हैं तो दुकान से सौदा नहीं मिलता, दुकानदार अपना सौदा नहीं पूरा कर पा रहे। मुश्किलात के अजाले के लिए रेलवे और CNW मुलाजमीन को फौरी तनख्वाहों की अदायगी जरूरी है। साथी रिपोर्टर अब्बास अली के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चन्योट का अमला हुकूमती नजरों से ओझल हो गया। 43 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स 2 माह की तनख्वाहों से महरूम निकले। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चन्योट में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स परेशानी से दो चार हैं। निजी कंपनी और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के आपसी मामलात में DHQ अस्पताल के 43 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स जलील और ख्वार होकर रह गए हैं। गुज़िश्ता 2 माह की तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। और यहाँ आपको बताएं, ज़वाल पज़ीर कारोबारी सूरत हाल, तकनीकी खामियों के बायस लाखों टैक्स गुजार ताहाल रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवा सके। मौजूदा सूरत हाल के बायस फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में तौसी का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर और माहिर टैक्स उमूर नईम कासिम गिल का कहना था कि कारोबारी सूरत हाल इंतहाई खराब है। इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड्स और सुपर टैक्स के हवाले से खामियां हैं। खामियों के केसेस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, लिहाजा तमाम वसाइल के बायस इनकम टैक्स गोशवारों की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाई जाए। रिटर्न की जो एक्सटेंशन है उसकी जो वजूहात हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही अहम वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहली जो वजूहात ये है कि जो फ्लड मुल्क के अंदर आया हुआ है, इस वजह से जो काफ़ी सारे लोग जो हैं इससे मुतासर हैं, रिटर्न फाइल्स नहीं कर पा रहे। और इसी हवाले से कुछ लीगल रिटर्न के अंदर इशूज़ हैं, जिस तरह ये आप समझें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली नोटिस जारी किए हैं प्रीवियस ईयर रिफंड एडजस्टमेंट में, जिसमें जो SRO आया है और जो रिटर्न आई उसके अंदर वाज़ह कन्फ्लिक्ट है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्शन ले रही है और 29 सितंबर को जो नोटिस जारी हुए। दूसरी जानिब तहसील सिटी में विरासत समेत दीगर काम अमलन रुक गए। तहसीलदार सिटी कई दिनों से गैर हाजिर। नायब तहसीलदार समेत किसी को भी आर्जी चार्ज न सौंपा जा सका। साइलिन मुश्किलात का शिकार होने लगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार सिटी न होने की वजह से विरासत समेत प्रॉपर्टी के दीगर काम रुक चुके हैं। पटवारियों के पास मौजूद अपीलें और रिकॉर्ड भी तातुल का शिकार होना शुरू हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डेंगू से निपटने महकमा सेहत जंग की तैयारी नामुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात के वक्त मरकजी लेबॉर्ट्री बंद रहने लगी। फराहम करदा मशीन इस्तेमाल में न लाने का भी इंकशाफ हुआ। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद ने DHQ अस्पताल का रात के अचानक दौरा किया और DHQ अस्पताल जंग की बड़ी नाअहली से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई, जिस पर फोकल पर्सन डिवीजन डेंगू प्रोग्राम डॉक्टर साकिब मनीर का कहना था अस्पताल में रात के वक्त में लेबोरेटरी बंद रहती है। डेंगू वार्ड में जेरे इलाज 8 मुमकिन डेंगू मरीज लेबोरेटरी बंद होने से डेंगू टेस्टों की सहूलत से महरूम है। इसके अलावा DHQ अस्पताल जंग में लेबोरेटरी में मौजूद डेंगू मरीजों में वायरस की तस्दीक के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मशीन कभी इस्तेमाल में नहीं लाई गई। डायरेक्टर साहब का एक सरप्राइज विजिट था। ये एक कड़ी है हमारे जो एक्ट के प्रिंसिपल्स हैं, जो SOPs हैं 2020 के, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के मुतालिक। तो जो डायरेक्टर साहब की ऑब्जर्वेशन थी उसमें ये था कि 8 पेशेंट ऐसे थे जो DHQ जंग में जो है वो दाखिल थे, लेकिन उनको डैशबोर्ड पे एंटर नहीं किया गया था। मरकजी लेबोरेटरी बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद ने CEO हेल्थ को मामले की इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। परफॉर्मेंस गैप आइडेंटिफाई हुआ, वो ये था कि जो लैब है वो रात के टाइम में फंक्शनल नहीं थी, और इसके अलावा जो आप जिस तरह बता रहे थे कि मशीन है जो डेंगू का पेशेंट्स की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है, वो भी अंडर यूटिलाइज। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने लेबोरेटरी से मुतालिक रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर जंग, कमिश्नर फैसलाबाद और सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को अरसाल कर दी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में JJ कंपनी का मुलाजिम अद्वियात चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अद्वियात और सर्जिकल आइटम्स बरामद कर ली गई।
शाहजेब नामी मुलाजिम एलाइड अस्पताल सर्जिकल वार्ड में काम कर रहा है। डॉक्टर अमाद अयूब तर्जुमान एलाइड अस्पताल का कहना है मुताल्लिका प्राइवेट कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है, ताहम अद्वियात और सर्जिकल आइटम्स बरामद कर ली हैं। इसके अलावा शाहजेब को नौकरी से फारिग करके हवाला पुलिस कर दिया गया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद की मंडी क्वार्टर अलामा इकबाल कॉलोनी इमाम बारगाह रोड मरम्मत न हो सका। सड़क की तामीर और मरम्मत सुस्तरवी का शिकार है, जबकि दूसरी जानिब फैजान मदीना रोड भी टूट फूट का शिकार हो गया। मंडी क्वार्टर इलामा इकबाल इमाम बारगाह रोड को सीवरेज के पाइप डालने के लिए 7 माह कबल तोड़ा गया था। पाइप डालने के बावजूद सड़क की तामीर और मरम्मत न होने से इलाका मकीनों और कारोबारी तबका को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरी और कारोबारी अफराद ने कहा है कि आला हुकाम नोटिस लें। परसों वो गटर में एक बंदा गिर गया, मोटरसाइकिल पे था, उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। हमने वहाँ पत्थर रखा, लेकिन उन्होंने ढकने बना रहे इतने मजबूत नहीं है। कल बंदे 2 मोटरसाइकिल डिगे उन्होंने चक्किया चक के 11 बजे सदी ते भेजिया वा। फैजान मदीना रोड भी खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों का कहना था कि रोड टूटने से ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। 6 माह से रोड टूट फूट का शिकार है। गर्द और मिट्टी से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया तरजीही बुनियादों पर रोड की मुरम्मत यकीनी बनाए। जब भी बारिश होती है यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, और खुसूस जिस वक्त बच्चों के स्कूल का टाइम होता है तो यहाँ पे इतनी परेशानी होती है कि निकलना महाल होता है। फैसलाबाद की सड़कें दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार होने लगी हैं, जबकि हुकाम बाला खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरसलान दुरानी के साथ साद अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।